तरह से उसकी कटिंग कर लेनी है। अब इनको फ्राई करने की बारी है और इनको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से एक एक करके आपने इसके अंदर इसको जो है वो शामिल कर देना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो कितने बेहतरीन जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये फूल चुके हैं, कोई इनमें नुक्स नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज आपको जो है वो बेहतरीन से गुब्बारे की तरह फूले हुए गोलगप्पे बनाने की रेसिपी बताऊंगा। किस तरह से आप बाज़ार से भी बेहतर जो है वो गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेना और ये 1 कप जो है ये मेरे पास आटा है, जो घर का आटा जिससे रोटियां बनती हैं। 1 कप आटा है और उसके बाद ये आधा कप जो है ये मैदा है और ये मैदे से भी आधा कप जो है यानी ये कप का चौथा हिस्सा जो है ये सूजी है मेरे पास। इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने छान लेना है अच्छी तरह से इस बाउल के अंदर। इस तरह से हमने जो है वो तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेना है। इससे एक तो सफाई हो जाएगी और दूसरा ये सारी चीज़ें जो हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इस तरह से इसको हमने छान के हाथ की मदद से जो है इस तरह मिक्स कर लेना। इनको मिक्स कर लिया। अब मेरे पास ये आधा चम्मच जो है ये बेकिंग पाउडर है, इसको भी इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद ये खाने के चम्मच का जो चौथा हिस्सा है ये बेकिंग सोडा है, ये भी डाल देना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमारा जो आटा है वो तो मिक्स हो चुका है। अब इसको गूंदने के लिए हमें जो गरम पानी है वो चाहिए, तो हम अपना जो है वो पानी गर्म कर लेते हैं। ये हमने बिल्कुल जो है वो देसी तरीके से आग जलाकर अपना पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको आपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो है वो लाना है। उसके बाद इसमें से पानी लेकर हम अपने जो मैदा है उसको गूंदेंगे। ये 1 कप जो है वो मैंने पानी ले लिया गरम। इस पानी के अंदर हमने अपना जो मैदा मिक्स करके रखा है वो आधा डालना है, लेकिन उससे पहले इस पानी के अंदर 2 चम्मच हमने जो है वो घी के डाल देने हैं। घी डालने के बाद अब इसके अंदर हमने अपना मैदा जो है वो डालना है। पहले मैं डालता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा रहने देता हूँ, इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर बाकी का जो आधा मैदा है वो भी डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर लगे कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो आपने इसके अंदर जो पानी है वो और ऐड कर लेना है। जैसे मैं थोड़ा सा पानी जो है वो और ऐड कर रहा हूँ। आपने इसकी जो डो है उसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना और बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त भी नहीं रखना, लेकिन थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इतना गूंद लेने के बाद अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम के ऊपर जो है थोड़ा सा पकाना भी है। इसको मैं निकाल लेता हूँ फ्राइंग पैन के अंदर। ये जो अपनी डो है वो मैंने निकाल ली है फ्राइंग पैन के अंदर। अब अगर आपके पास गैस वाला चूल्हा हो तो आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो पकाना है, लेकिन मेरे पास है देसी चूल्हा ईंटों वाला, तो मैं हल्की सी जो आग है हल्का हल्का सेक दे के इसको 5 मिनट तक जो है वो पकाने के बाद आपके पास लाता हूँ। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो हल्की सी आंच पर, हल्के सेक पर जो है वो मैंने इसको थोड़ा सा पकाया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं ठंडा होने देता हूँ ताकि इसको हाथ लग सके और आपको लेकर चलता हूँ अपने टेबल पर। हम अपने टेबल पर जो है आ चुके हैं। टेबल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब फ्राइंग पैन के अंदर से वो जो आटा है मेरा वो मैं टेबल के ऊपर निकालूंगा। ये अभी कुछ जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी गर्म है, मगर हाथ मेरे जो हैं वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसको आपने इस तरह से जो है वो अब आपने इसको मसलना है, लेकिन हल्के हाथ से, ज़्यादा आपने जोर नहीं देना इसको। इसको आपने इतना मलना है कि ये मुलायम हो जाए।
2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले थे। ये 1 चम्मच जो है वो घी का मैं इसके अब ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह से मसाज करूँगा इसको, यानी इसको जो है वो मलूँगा ताकि हमारी जो बेहतरीन सी डो है वो तैयार हो सके। इतनी सी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। देखिए किस कदर ये मुलायम और नरम है, इसी तरह का आपने इसको रखना है। ये देखिए, ये हमारा जो आटा है ये अभी तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट के लिए दोबारा रख दूँगा ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ढल जाए। इसको मैंने तकरीबन जो है वो 5 मिनट की रेस्ट दी है। अब आप देख सकते हैं ये कितना नरम हो चुका है, मुलायम हो चुका है। तो अब मैं इसके जो है वो पेड़े बनाऊँगा और फिर उनसे पेड़ों से किस तरह से गोलगप्पे बनाने हैं वो आपको बताता हूँ। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। इसके जितने जितने आपने पेड़े बनाने हैं उस हिसाब से आपने इसके जो है वो पीसेस कर लेना। इस तरह से अब आपने इसका जो है जिस तरह से रोटी के लिए पेड़ा बनाया जाता है आपने इसका पेड़ा बना लेना है इस तरह से। आपने इसकी ऐसी जो हैं टिक्कियाँ सी आपने इसकी सारे की बना लेनी है। इस तरह की मैंने जो है इस तरह की सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं तमाम पेड़ों की। अब आपने क्या करना है कि यूँ हाथ पर आपने थोड़ा सा जो है वो घी या ऑयल लगाना है, उसको इस तरह से अपने टेबल पर उससे ग्रीस कर देना है और इस तरह से आपने अपनी टिक्की को इतना सा जो है वो पहले बेल लेना है बराबर हर तरफ से, ये नहीं कि कहीं से मोटी और कहीं से बारीक हो। इतनी सी जो है वो हमने बेलनी है। अब इसी तरह से हम ये दूसरी भी इतनी ही बेलेंगे। हमने दूसरी भी जो है वो उसी तरह से बेल ली है। ये अब हमारे पास 2 टिक्कियाँ हैं तकरीबन एक ही साइज़ की। अब हमने इसका क्या करना है, इस तरह से हमने इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से मैदा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा इस तरह से लगाना है और दूसरी को उठाकर इसके ऊपर इस तरह से आपने फिट कर देना है। साइडों से थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको दबा लेना है। दबा लेने के बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से साइडों से थोड़ा बंद कर लेने के बाद अब आपने इन दोनों टिक्कियों को जो है जोड़ के इकट्ठे अब इनको आपने बेलना है। एक बराबर इनका जो है वो होना चाहिए, जो है साइज़ हर तरफ से। बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको मोटा भी नहीं रहने देना। बेलते वक्त आपने जो मैदा या आटा वगैरह जो है वो कुछ नहीं लगाना, घी से इसकी जो है वो ग्रीसिंग करके तो आपने अच्छे से इसको बेल लेना। ये हमारा जो है समझें तैयार है। ये आप देख लें कि इसको आपने इतना सा जो है वो मोटा रखना है, इतना सा, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना और बारीक भी नहीं करना। अब ये हमारा यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसमें से गोलगप्पे किस तरह से निकालने हैं, एक वो होता है कुकी कटर, बिस्किट काटने वाली एक वो होती है गोल सी, अगर वो आपके पास हो तो फिर तो बेहतरीन है। अगर वो ना हो तो इस तरह से घर में डब्बों के जो ढक्कन तो होते ही हैं, आपने अपने साइज़ के हिसाब से जैसा आपको पसंद है इस तरह से उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आपने ये इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं अब तमाम जो मेरी डो है उसकी इसी तरह से कटिंग कर लेता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम डो के जो हैं वो मैंने काट कर गोलगप्पे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको यूँ ही फ्राई कर लीजिए, अब हमारे तैयार हैं। अगर चाहें तो आप इनको धूप में रख कर एक पूरा दिन धूप में रखें, ये खुश्क हो जाएँगे। दोनों साइडें से इनको सुखाना है, साइड इनकी चेंज करके। तो आप चाहें तो इसको बेशक 2-3 माह इस्तेमाल कर लें। अब इनको फ्राई करने की बारी है और इनको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है, आपने घी को बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर इसके अंदर इनको डालकर जो है वो पकाना है।
इस तरह से एक एक करके आपने इसके अंदर इसको जो है वो शामिल कर देना है। और इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो कितने बेहतरीन वो तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल गुब्बारे की तरह ये फूल चुके हैं, कोई इनमें नुक्स नहीं है। इनको अगर आप अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इनको रख सकते हैं। इनको आप सुखा के रख लें धूप में, जब आपका दिल चाहे महीने बाद 2 महीने बाद आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा रंग देना है और निकालना है। ये अब हमारे तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने सामने हमने जो है वो कितने बेहतरीन गोलगप्पों की जो आपको रेसिपी बता दी है, तैयार करके आपको दिखा दी है। अब ये ना बन सके तो फिर तो आप बनाना ही चाहते हैं लगता है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे जो हैं वो गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम जो तमाम गोलगप्पे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। ये हमारे माशाल्लाह से तकरीबन ये समझें 2 कप आटे से जो है ये बाउल भरकर गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। आप इसको जिस तरह चाहें उस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है ये क्रंची है। जिस तरह चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बाज़ार से जो बेहतर इसका ज़ायका होगा मैं ये दावे से कह सकता हूँ। बड़े बेहतरीन जो है ये हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। इन गोलगप्पों को आप बनाएं, इस्तेमाल करें और अगर चाहें तो धूप में इसको जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है खुश्क करके आप इनको स्टोर कर सकते हैं। फिर आप चाहे इसको 6 महीने बाद इस्तेमाल करें या 1 साल बाद इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल काबिल इस्तेमाल होंगे और इसी तरह से बल्कि इससे भी बेहतर जो है ये बनकर तैयार होंगे। मज़ीद इस तरह की आसान और बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।